नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और कुरान करीम से सच्चा ताल्लुक़ और कुरान करीम से गहरा ताल्लुक़ ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और कुरान करीम से गहरे ताल्लुक़ के लिए कुरान करीम को जानना और कुरान करीम का तारुफ़ हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम के तारुफ़ में सबसे पहली चीज़ कुरान करीम के नाम हैं। कुरान करीम के कितने नाम हैं? यूँ तो कुरान करीम के 55 नाम उलमा ने लिखे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन जरीर अत्तबरी और अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुरान करीम के 5 नाम ज़िक्र किए हैं और कहा है कि कुरान करीम के यही 5 नाम बुनियादी हैं। मा बक़िया वो कुरान करीम के औसाफ़ हैं। कुरान करीम का पहला नाम अल क़ुरआन है। अल क़ुरआन के 2 माने हैं। कुरान के एक माना तो पढ़ना है और कुरान करीम के एक माना जमा करना। कुरान करीम के माने पढ़ना है। कुरान करीम के 2 माने हैं, एक माना है पढ़ना। कुरान करीम को कुरान इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है और कुरान करीम की तिलावत का तसलसल 1 मिनट के लिए भी दुनिया में नहीं रुकता। और कुरान के दूसरे माना हैं जमा करना। चूँकि कुरान करीम में आयतें सूरतें जमा हैं और कुरान करीम में तमाम उलूम जमा हैं। अरबी में जब हौज़ पानी से लबालब भर जाता है तो कहा जाता है क़राअतिल हौज़, यानी हौज़ भर चुका है। चूँकि कुरान करीम ये तमाम उलूम से लबालब भरा हुआ है। हर इल्म कुरान में मौजूद है, हर इल्म के उसूल मौजूद हैं, हर इल्म की बुनियाद मौजूद है। इंसानों की पैदाइश से पहले का इल्म भी है, इंसानों की मौत के बाद का इल्म भी है, ज़मीन बनने से पहले का इल्म भी है, ज़मीन दुनिया कायनात ख़त्म होगी उसके बाद की मालूमात भी हैं। हर इल्म जमा है, इसलिए इसको कुरान कहते हैं। कुरान करीम का दूसरा नाम है अल किताब। कुरान करीम को किताब इसलिए कहा जाता है कि कुरान करीम लौह महफूज में लिखा हुआ था। अगरचे के कुरान करीम किताबी शक्ल में नाजिल नहीं हुआ। पिछली किताबें तख्तियों की शक्ल में, अलवाह की शक्ल में लिखी हुई नाजिल हुई, लेकिन कुरान करीम लिखा हुआ नाजिल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नाजिल होने से पहले लौह महफूज में लिखा हुआ था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवाया करते थे। फिर बाद में कुरान करीम को किताबी शक्ल दी गई, इसलिए इसको किताब कहा गया। उसे किताब के माने लिखने के भी आते हैं और जमा करने के भी आते हैं। कुरान करीम का तीसरा नाम है अल फ़ुरक़ान। अल फ़स्लु बैन अश-शै। फ़ुरक़ान कहते हैं 2 चीज़ों के दरमियान हद कायम करने को, 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क करने को। कुरान ही से हक़ और बातिल में, कुरान ही से जायज़ और नाजायज़ में, कुरान ही से मारूफ़ और मुनकर में, कुरान ही से अच्छाई और बुराई में तमीज़ होगी। कुरान करीम के अलावा दुनिया में कोई ऐसी कसौटी, कोई ऐसा मेयार परखने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर परख कर, जिस पर रख कर हम किसी का हक़ और बातिल होना, किसी का अच्छा बुरा होना मालूम कर सकें। कुरान ये फ़र्क करने वाली, हक़ और बातिल में इम्तियाज़ करने वाली किताब है, इसलिए इसको फ़ुरक़ान कहा गया। इसी तरह कुरान करीम का चौथा नाम है अज़्ज़िक्र, यानी याद दहानी कराना और याददाश्त और नसीहत के माने में है। कुरान करीम ये अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के वादे वईदों को और जन्नत के नेमतों को और जहन्नम के अज़ाबात को और मकसद ज़िंदगी को याद दिलाने वाली किताब है। चूँकि इंसान की जो फितरत है वो बिल्कुल पाकीज़ा होती है। हर इंसान में रूह है
اور روح یہ انتہائی پاکیزہ چیز ہے، روح یہ اللہ کا امر اور اللہ کی پھونک ہے، اس لیے ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی طلب ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کی روح اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننے کے لیے تڑپتی ہے، اور چونکہ انسان کا جسم بھی لگا ہوا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، جس کی وجہ سے انسانی روح پر ایک قسم کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ قرآن یہ اسی غفلت کو، فطری سبق کو، اس روحانی سبق کو یاد دلانے والی کتاب ہے، اس روح کی گرد کو جھاڑنے والی کتاب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الذکر ہے، یاد دلانے والی ہے۔ اور قرآن کریم ذکر کے معنی نصیحت کے بھی آتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری باتیں عبرت آموز ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری نصیحتیں کی گئی ہیں، جس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے، دل اللہ کی جانب مائل ہوتے ہیں اور آخرت کی جانب جھکنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن ذکر ہے، نصیحت نامہ ہے، اور قرآن یاد دہانی ہے۔ اور قرآن کریم کا 5واں نام ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ قرآن یہ کسی کی تصنیف نہیں ہے، کسی فلسفی کی کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، کسی پارلیمنٹ کا کوئی منظور شدہ دستور نامہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تصنیف اور تنزیل میں یہی فرق ہے، تنزیل یہ نازل کردہ کتاب، تصنیف یہ مخلوقات کی لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں۔ اور تنزیل کے لفظ میں یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کو تنزیل کہتے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً کبھی ایک آیت کبھی 2 آیت تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے ان 5 ناموں میں بھی القرآن اور الکتاب یہ 2 مشہور ہیں۔ القرآن کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ الکتاب سب سے زیادہ لکھی جانے والی، سب سے زیادہ چھپوائی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھپائی جاتی ہے، سب سے زیادہ قرآن کریم کی خرید و فروخت ہوتی ہے، قرآن کریم سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو الکتاب کہا جاتا ہے۔ 2 نام القرآن الکتاب مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے حقیقی وابستگی عطا فرمائے۔